नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? जूडो में डडूका MGGS स्कूल का दबदबा, 12 खिलाड़ी राज्य स्तर पर चयनित। राजस्थान शिक्षक संघ का अधिवेशन, गनोड़ा से 300 सदस्य लेंगे भाग। अनुबंध वृद्धा आश्रम में नवरात्रि पर्व का उल्लास, दादा दादी ने की मां दुर्गा की पूजा। JNVU में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर व्याख्यान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजसमंद दौरे पर, झील के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश। संस्कृति दीक्षा हवन यज्ञ में 15 परिवारों की घर वापसी। नवरात्रि पर धर्म नगरी बना कुशलगढ़, गरबा और रोशनी से जगमगाया शहर। PM मोदी की सभा से पहले लगे बैनर फाड़े गए, भाजपा ST मोर्चा ने कड़ी कार्रवाई की मांग। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डडूका के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल ने 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा कायम करते हुए कई चैंपियनशिप जीती है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप स्कूल के कुल 12 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। चैंपियनशिप हासिल करने वाले में खिलाड़ी 17 वर्ष आयु वर्ग में भावी टेलर ने 48 किलोग्राम, चार्मी प्रजापत ने 63 किलोग्राम, ध्रुव डोडियार ने 55 किलोग्राम, क्रिश पाटीदार ने 60 किलोग्राम और दिशांत ने 45 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी वर्ग में चिराग पाटीदार ने 90 किलोग्राम में चैंपियनशिप जीती। 19 वर्ष आयु वर्ग में जैनिक और महिमा नायक ने 40 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि केशवी गहलोत 44 किलोग्राम वर्ग में द्वितीय स्थान पर रहे। इन सभी खिलाड़ियों का चयन अब राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है, जहां वे बांसवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्कूल प्रबंधन और कोच ने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा गनोड़ा ने आगामी शिक्षक अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की। यह बैठक राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 26 और 27 सितंबर को कुशलगढ़ में होने वाले शिक्षक अधिवेशन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। उप शाखा अध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि चंद्रवीर सिंह पवार और जानअगर नायक भी मौजूद रहे। पवार और नायक ने बताया कि उप शाखा गनोड़ा से करीब 300 सदस्य इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए कुशलगढ़ पहुंचेंगे। रघुवीर सिंह चौहान ने सभी सदस्यों को अधिवेशन से संबंधित जानकारी दी और संगठन की मजबूती के लिए अधिक से अधिक सदस्यों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। इस अधिवेशन में विभिन्न शिक्षक संगठन लंबे समय से संविदा का दर्द झेल रहे पंचायत शिक्षकों, शिक्षा कर्मियों और अन्य संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक में बताया गया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र और 100 दिवसीय कार्य योजना में इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके अलावा बजट में भी इन कर्मियों को 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षकों ने इस बात पर चिंता जताई कि कई संविदा कर्मी नियमित होने की आस में अपनी जान गंवा चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कई अन्य सेवानिवृत्त के करीब है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द पंचायत शिक्षकों, विद्यालय सहायकों और शिक्षा कर्मियों को नियमित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बैठक में रघुवीर सिंह चौहान, चंद्रवीर सिंह पवार, जानअगर नायक, शैलेश व्यास, सुमित दर्जी, गजेंद्र दायमा, अर्पित जैन, जयदीप जैन, गोकुल नायक और कृष्ण चंद्र जोशी सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित। जोधपुर के अनुबंध वृद्धा आश्रम में इस वर्ष भी नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आश्रम की संस्थापक अनुराधा आडवाणी ने बताया कि वृद्धजनों के जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सहयोग से डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव लगातार 3 दिनों तक चला, जिसमें वृद्धजनों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के तीसरे दिन आश्रम में मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस अवसर पर आश्रम के सभी दादा दादी के साथ साथ शहर से आए परिवारों
और बच्चों ने भी गरबा और डांडिया में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर पर्व की खुशियां बांटी और एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन निम्मा निमड़ी मंडोर रोड स्थित अनुबंध वृद्धजन कुटीर में हुआ, जो बेसहारा, बेघर और परित्यक्त बुजुर्गों को सहारा और अपनापन प्रदान करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल जैन और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़ा के तहत एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, पूर्व कुलगुरु महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार थे। प्रोफेसर शर्मा ने जोर देकर कहा कि भारत की राष्ट्रीय चेतना उसकी संस्कृति में निहित है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण को एक साथ समझना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी मानते थे कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और संस्कृति की संवाहक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाएं इसी सोच को आगे बढ़ा रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हीरा राम ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की पहल को राष्ट्र की आत्मा को सशक्त बनाने का आधार बताया। महिला अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर विजय श्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है और नारी का स्वास्थ्य ही परिवार और राष्ट्र की मजबूती का आधार है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजसमंद जिले के दौरे पर रही, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राजसमंद की प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दिया कुमारी ने अधिकारियों को झील में साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने और इसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए आधुनिक लाइटिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह झील राजसमंद जिले की एक महत्वपूर्ण धरोहर है और इसका संरक्षण व सौंदर्यीकरण उनकी प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री अधिकारियों को इस कार्य के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया, ताकि तय सीमा पर काम पूरा किया जा सके। उनके इस दौरे से स्थानीय लोगों में विकास कार्यों को लेकर नई उम्मीदें जगी। कुशलगढ़ के मोर गांव स्थित होवन माता मंदिर में संस्कृति दीक्षा हवन यज्ञ और घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी मूल संस्कृति से दूर हो चुके 15 परिवारों को हिंदू रीति रिवाजों के साथ हवन यज्ञ कर वापस जोड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री राम स्वरूप महाराज ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में जारी मंतांतरण की गतिविधियों को रोकने के लिए व्यक्तियों को उनकी मूल संस्कृति के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि जब लोग अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ेंगे, तभी समाज सही मायनों में आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में वीएचपी के कई प्रमुख कार्यकर्ता और संत मौजूद रहे। इनमें धर्मराज बांसवाड़ा परियोजना प्रमुख, धन्ना महाराज सिमेला धाम झालोद, कमलगिरी महाराज पेटलावद, कालियागिरी महाराज बीड़धाम थादला, नरसिंहगिरी महाराज प्रखंड प्रभारी सुनील यादव, वनवासी कल्याण के जिला अध्यक्ष बहादुर डामोर, कल्लू महाराज मदन सिंह वड़खिया, राजेश्वर पारगी, प्रकाश खड़िया और मान सिंह आदि शामिल थे। नवरात्रि पर्व के चलते कुशलगढ़ शहर पूरी तरह से भक्ति और उल्लास में डूबा हुआ है। शहर की प्रसिद्ध माता मंगरी टेकरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां मंदिर और टेकरी की भव्य सजावट देखते ही बनती है। नवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी गरबा महोत्सव की धूम है। गुजरात से आए कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान भरत राठौड़ और मनोज जोशी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फलहारी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा तिलक मंडल के सदस्यों ने पीने के पानी की व्यवस्था कर एक सराहनीय पहल की है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। अंबे माता चौराहा, भोईवाड़ा, रतलाम रोड और प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर को विशेष लाइटों से सजाया गया है। गरबा पंडालों में महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर गरबा खेल रही हैं। युवाओं में भी गरबा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह उल्लास सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी गरबा पंडाल सजाकर लोग इस पर्व का आनंद ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परमाणु बिजली घर शिलान्यास कार्यक्रम से पहले दानपुर थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। यह घटना बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को हुई। भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमेश्वर मैडा ने बताया कि यह बैनर दानपुर बॉर्डर, कटुम्बी, छोटी सरवन,
नापला और गेमन पुल जैसी जगहों पर लगाए गए थे। इन बैनरों को रात 12 बजे के बाद फाड़ा या कैंची से काटा गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। मईडा ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभा स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना चिंताजनक है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम यहाँ खड़े हैं, कल यहाँ पर सुबह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास के लिए पधार रहे हैं। मात्र बाउंड्री से 200 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने मोदी जी के मान सम्मान में इस सभा में आने वाले लोगों के स्वागत के लिए हमने जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाए थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने किस प्रकार से मोदी जी के फोटो, मेरे स्वयं के फोटो और इस प्रकार से जो एक असामाजिक तत्वों ने जो कृत्य किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाला विषय है कि आपके कान के नीचे इस प्रकार के असामाजिक तत्व 927A हाईवे के ऊपर जहां पर पावर प्लांट की सीमा लग रही है, उस सीमा पर इस प्रकार से रोड पे लगने वाले उनके कार्यक्रम के स्वागत के होर्डिंग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान का पूरा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर इस बाउंड्री के अंदर आज विराजित है। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व पिछली रात को भी 3 जगह पर इस प्रकार के असामाजिक तत्वों ने 9, 10, 11 बजे के बीच में ये पोस्टर फाड़े थे और आज फिर इसी प्रकार से 7, 8, 10 जगह पे मोदी जी और हमारे जो स्वागत सम्मान में लोगों के स्वागत के लिए हमने लगाए गए फोटो को फाड़कर इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करे, उन्हें ऐसी सजा दे कि दोबारा ऐसे कृत्य करने से पहले उनको नींद नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम में 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।